जीवन में सुख और शांति कब मिलती हैं? मित्रों, हर इंसान यही चाहता है हमारे पास बहुत सारा पैसा हो और एक अच्छा सा घर हो और घर में काम करने वाले नौकर भी हो। सभी की यही ख्वाहिश होती है। सब लोग ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। मित्रों, ऐसी जिंदगी पाकर क्या हमें शांति मिल सकती है? जीवन का असली आनंद किस में है? चलो जानते हैं गौतम बुद्ध से एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है, हे भगवान, हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये सब होने के बाद भी आनंद प्राप्त नहीं होता है और मन को सुकून नहीं मिलता है। कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मन को शांति और सुकून मिल जाए। उस आदमी की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक बाजार में एक साधारण गरीब आदमी सड़कों पर कपड़े बेचकर अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से जुटाता था। वो आदमी हर दिन अपने घर के पास वाले मंदिर में जाता और मंदिर की साफ सफाई करता और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे बहुत सारा धन दे दो। उसको इस तरह से रोज रोज आते देख एक बार भगवान ने उसको दर्शन दे ही दिए और उससे पूछे, क्या तुम सिर्फ इसलिए मंदिर की सेवा करते हो कि तुमको बहुत सारा धन मिल जाए? आदमी ने बड़ी सरलता से और ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ भगवान जी, यही तो एक कारण है कि मैं यहाँ रोज आता हूँ। गरीबी की वजह से ना मैं अपनी इच्छा पूरी कर पाता हूँ, ना ही घर वालों की। न जाने मेरे जीवन में सुख के दिन कब आएंगे। भगवान ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले होंगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो आदमी सच्चे मन से जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे अवश्य मिलती है। इतना कहकर भगवान गायब हो गए और वह आदमी भी वहां से चला गया और अपने कपड़े बेचने वाले काम पर पुनः लग गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी परिस्थिति बदलने लगी। उसके कपड़े पहले से बहुत ज्यादा बिकने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक दुकान खोली। वह दुकान भी बाजार में काफी मशहूर हो गई। वो काफी पैसे वाला बन गया। आदमी बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगा, इतना व्यस्त कि उसका अब मंदिर जाना ही बंद हो गया। कई सालों बाद जब वह आदमी बूढ़ा हो गया तब अचानक एक दिन मंदिर आकर साफ सफाई करने लगा। भगवान ने फिर से उसके सामने प्रकट होकर उसको दर्शन दिए और पूछा, बहुत सालों के बाद आए हो, सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो, क्या अब भी जीवन में किसी वस्तु की कमी है जिसे पूरा करने के लिए फिर से मंदिर की सेवा करने आए हो? आदमी भगवान की तरफ देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बेटे बेटी की शादी भी अच्छे खासे घराने में करा दी है, लेकिन यह सब होते हुए भी मन को कभी सुकून नहीं मिला। हमेशा मन करता था कि मंदिर आकर सेवा करूं, लेकिन कर ना पाया। भगवान ने उससे कहा, मैंने वही सब दिया जो तुमने मांगा था। रही बात मन की सुकून की, तो वह तुमने कभी मांगी ही नहीं। तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, मन की शांति कभी मांगने से भी नहीं मिलती। जब निस्वार्थ भाव से कोई मेरी शरण में आता है, मेरी सेवा करता है, तो उसे बिना मांगे ही शांति मिल जाती है। आदमी भगवान की तरफ देखता रह गया और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वह बोला, भगवान, मैं मूर्ख था जो मैंने आपकी सेवा के बदले आपसे धन मांगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। इसके बाद बुद्ध जी कहते हैं, अगर किसी बेसहारा लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करके देखो, उससे अधिक सुकून कहीं नहीं मिलता है। हमारे पास धन दौलत होने से तो सुख मिलता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता है। सुकून तभी मिलता है जब हम सच्चे दिल मन से किसी की सहायता करते हैं। दोस्तों, जीवन में आप कितने ही
पैसे कमा लीजिए, कितनी ही शोहरत हासिल कर लीजिए, कितनी ही लग्जरियस लाइफ जी लीजिए, यह सब कुछ भी मायने नहीं रखेगा अगर आपके मन को सुकून नहीं मिलती है तो। मित्रों, मन का सुकून ही धन दौलत से सबसे ज्यादा अनमोल है। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा काम करके सुकून मिलता है। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।